Good morning, student. Today I will teach you the rest part of the second chapter. Chapter name is Marco Polo, and in our last video we studied the chapter till here, marriage. So now we start today from here. Now that the noblemen were due to return with the bride, they were afraid of the dangers and risk of the country. They wanted to take some trusted and experienced travelers with them as guides. So they requested Kublai Khan to allow the Polos to go with their party. Kublai Khan had agreed, but he made Marco promise that he would come back to him after the journey. हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था कि मार्को पोलो द मैरिज ऑफ प्रिंसेस ऑफ कुबले फैमिली हैड बीन अरेंज विद हिज ग्रैंड नेफ्यू. ठीक है ना. मतलब कुबले खान ने क्या हुआ था, कुबले फैमिली से एक ब्राइड की जो मैरिज थी वो उसके जो पोता था, ग्रैंड नेफ्यू था, मतलब भाई का पोता, भतीजा. ठीक है ना. तो उसके साथ हो गई थी. अब क्या हुआ, तो मार्को पोलो की जो टीम गई थी तो उनको क्या करना था, उनको उस ब्राइड के साथ आना था वापस, यानी दुल्हन के साथ वापस आना था वहाँ से. तो जब दुल्हन वापस आती है तो उसके साथ बहुत सारी ज्वेलरी होती है और देर आर सो मैनी रिस्क इन द ट्रैवलिंग. तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सोचा कि हम किसी एक्सपीरियंस बंदों को साथ में ले लेते हैं, और इसके लिए उन्होंने कुबले खान से रिक्वेस्ट की. कुबले खान से, कुबले खान ने उनको परमिशन दे दी और अपनी एक बहुत बड़ी टीम उनके साथ भेजी जो उनको छोड़ के आएगी उनके देश में. लेकिन उन्होंने मार्को पोलो से क्या किया, मार्को पोलो से एक प्रॉमिस लिया कि जब ये जर्नी पूरी हो जाएगी आपकी तो आप रिटर्न यानी कुछ टाइम के बाद मेरे पास यहाँ पे वापस आओगे, मेरे यहाँ पे यात्रा करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट पैरा पे आते हैं. द पार्टी डिसाइडेड टू ट्रेवल बट बाय सी, बट ट्रबल्स बिगेन सून आफ्टर द जर्नी स्टार्टेड. विंड कैरीड द शिप टू इंडो चाइना एंड देन टू सुमात्रा. दे वर डिलेड देयर फॉर मैनी मंथ्स. मतलब जैसे ही उन लोगों ने यात्रा शुरू की, समुद्र के रास्ते से शुरू की थी, तो यात्रा शुरू करते ही उनके साथ मुसीबतें आनी शुरू हो गई थी. क्या क्या मुसीबतें आई, बहुत तेज तूफ़ान आते हैं समुद्रों में. तो तूफ़ान आया वहाँ पे. अब तूफ़ान से जो शिप्स थे वो इंडो चाइना की तरफ चले गए और फिर सुमात्रा की तरफ चले गए. ठीक है ना. तो वहाँ पे क्या हुआ, तो दे वर डिलेड देयर फॉर मैनी मंथ्स. अब उससे होता तो कुछ नहीं था, लेकिन जब तूफ़ान चलता था तो कंट्रोलिंग ख़त्म हो जाती थी. जो उस पर चलाने वाले बैठते थे शिप्स को, उनकी कंट्रोलिंग ख़त्म हो जाती थी और शिप्स जो है फिर हवा के कंट्रोल में आ जाता था, और जहाँ पे वो हवा ले जाके छोड़ती थी उसको, तो वहाँ पे जाके वो रुकता था. तो उससे क्या होता था कि जो ट्रैवलर्स हैं उनको अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए, जहाँ पे उनको जाना है वहाँ पे पहुँचने के लिए उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो ऐसे ही उनका टाइम बढ़ गया, फॉर मैनी मंथ्स, मतलब उनका टाइम अब बढ़ जाता है. नेक्स्ट, आफ्टर मंथ्स ऑफ सेलिंग दे रीच्ड साइलोन एंड टच्ड इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका बिफोर दे रीच्ड पर्सिया. और जब बहुत दिनों तक वो एक नाविक के रूप में चलते रहे तो वो कहाँ कहाँ पे गए, साइलोन में गए, इंडिया को टच किया उन्होंने, इंडिया के समुद्रों को टच किया, ईस्ट अफ्रीका को टच किया, और उसके बाद वो पर्सिया पहुँच गए. द प्रिंसेस अराइव्ड सेफ एंड साउंड बट टू ऑफ. अब वहाँ पे प्रिंसेस जो थी वो बिल्कुल सुरक्षित पहुँच गई, लेकिन बीच में होता क्या है, जो उनके दो बहुत ही मुख्य 3 पर्सियंस नोबलमैन हु हैड स्टार्टेड द जर्नी विद हिम, व्हाट वाज वर्स. एक मिनट होल्ड करेंगे. उसके साथ में जो पर्सिया के कुछ लोग थे, तो उसमें से 3 पर्सियन वहाँ पे मारे जाते हैं. डाइड ऑन द वे. व्हाट वाज वर्स, अर्जुन हिमसेल्फ डाइड सम टाइम बिफोर द पार्टी रीच्ड पर्सिया. और जो अर्जुन था, अर्जुन कौन था, पोलोस का भाई था, और उसके पोते के साथ उसकी वो जो दुल्हन थी उसकी शादी हुई थी. ठीक है ना, जो आए थे लेके. लेकिन उस यात्रा के कुछ दिन बाद जो अर्जुन था उसकी भी डेथ हो जाती है. शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स न्यूज़ केम दैट कुबले खान वाज आल्सो डेड. और कुछ टाइम के बाद क्या न्यूज़ आती है कि कुबले खान भी मारा गया. तो देयर वाज नो नीड नाउ फॉर मार्को पोलो टू गो बैक टू पेकिंग एज ही हैड प्रोमिस्ड. और अब मार्को पोलो को वापस जाने की ज़रूरत नहीं
पड़ी, क्योंकि कुबले खान तो मारा गया था, कुबले खान से वो प्रॉमिस करके आया था। तो ही हिज फादर एंड अंकल हैड ग्रोन वेरी रिच, sorry, he his father and uncle now for Marco Polo to go back to Peking as he had promised, ये हो गया। एंड ही his father and uncle had grown very rich, वो उसके पिता और उसके चाचा जो थे वो अब बहुत अमीर बन गए थे। दे रिटर्न टू वेनिस वेयर दे अराइव्ड इन 1295, और वो वापस वहीं पे वेनिस में लौटे जहाँ पे वो 1295 के आसपास रहते थे। दे हैड बीन अवे ऑन देयर जर्नी फॉर 24 years. The lad of 17 who had left home in 1271 was 41 when he returned. ठीक है ना, मतलब उन लोगों ने इस यात्रा में कितना टाइम लगा, उन लोगों को 24 साल लग गए थे, और जो लड़का 17 साल का था जब वो वहाँ से लौटा तो वो 41 साल का बन चुका था। द स्टोरी इज टोल्ड दैट व्हेन द पोलोज लैंडेड इन वेनिस नो वन कुड रिकॉग्नाइज देम, so they invited all their friends and relatives to dinner one night. The Polos were wearing the rough ragged clothes they had worn on the journey. अब देखो होता क्या है, जब वो लोग सबके सब यात्रा से वापस लौटे तो उनको बहुत सारे लोगों ने पहचाना ही नहीं, तो उनको अपने आप को अपनी पहचान बताने के लिए उन्हें अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को डिनर पे इनवाइट किया, उन लोगों को बुलाया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने बहुत ही भद्दी सी पोशाकें पहनी हुई थी, कपड़े पहने हुए थे, ठीक है ना, और जो यात्रा के दौरान वो पहन के आए थे। व्हेन द गेस्ट वर ऑल प्रेजेंट द पोलोज टोर ऑफ द सीम्स ऑफ देयर क्लोथ्स, प्रीसियस स्टोन्स एंड जेवल्स फ्लू लाइनिंग्स ऑफ द क्लोथ्स बिफोर द एस्टोनिस्ड आइज ऑफ द गेस्ट। अब जब सारे के सारे मेहमान सामने आ गए, डिनर के लिए आए रात को, तो उन्होंने क्या किया, अपने कपड़ों की जो सीमन थी जहाँ पे सिलाई लगी होती है उसको फाड़ डाला। अब जैसे उन्होंने फाड़ा तो क्या होता है, बहुत सारे कीमती जवाहरात, हीरे जवाहरात, ठीक है ना, उन कपड़ों में से नीचे निकलने लगे। और ऐसा देख करके सारे के सारे जितने मेहमान थे वो सब के सब अद्भुत नज़ारा देखा उन्होंने और आश्चर्यचकित हो गए। देन दे बिलीव्ड द वंडर्स ऑफ द पोलोज जर्नी एंड वेलकम्ड देम बैक होम, और तब जाके उन्हें विश्वास हुआ कि ये पोलो थे जो बहुत बड़ी यात्रा करके आए थे, और तब उनका बहुत ज़ोरों शोरों से घर पे स्वागत किया गया। बट मार्को पोलो एडवेंचर्स वर नॉट येट ओवर, ही हैड टू फेस ईयर्स ऑफ हार्डशिप स्टिल। लेकिन जो मार्को पोलो का जो संघर्ष था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ था, उसे अभी भी कई साल तक मेहनत करनी पड़ी। वार ब्रोक आउट बिटवीन वेनिस एंड जिनोवा। मार्को पोलो हु वाज सेलिंग वन ऑफ हिज ट्रेडिंग शिप्स वाज टेकन प्रिजनर। अब क्या हुआ, एक बार वेनिस और जिनोवा में युद्ध छिड़ पड़ा। मार्को पोलो जो एक नाविक था, ठीक है ना, किसी शिप के ऊपर, तो उसको वहाँ पे पकड़ लिया गया और उसको कैदी बना लिया गया। ही रिमेन्ड इन प्रिजन फॉर 3 years बट ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम। तो वहाँ पे उसने 3 साल तक जेल में सज़ा काटी, लेकिन वहाँ पे उसने अपने समय को बर्बाद नहीं किया। ही कॉल्ड फॉर द नोट्स he had made on his journey and dictated a book to a fellow prisoner, ठीक है ना। उसने क्या किया, उसने वहाँ पे जेलर को बोला कि मुझे लिखना है, कुछ लेख लिखना है यात्रा के ऊपर, तो इसलिए मुझे कुछ ला के दो। और उसने फिर क्या किया, डिक्टेटेड ए बुक टू ए फेलो प्रिजनर, अपने एक साथी को वहाँ पे एक बुक लिख करके दी। व्हेन पीस वाज मेड आफ्टर 3 years ही वाज अलाउड टू गो होम, और जब शांति हो गई तो उसको 3 साल के बाद फिर घर जाने के लिए वापस अनुमति मिल गई थी। मार्को पोलोज बुक बिकेम वेरी फेमस। मार्को पोलो की जो वो किताब थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। ही हैड रिटन नॉट सो मच अबाउट हिज ओवन एडवेंचर्स एज अबाउट थिंग्स, प्लेसेस एंड पीपल ही हैड सीन। उसने उस यात्रा में अपने बारे में बहुत कम लिखा था, बल्कि जिन स्थानों पे वो गया, जो चीज़ें उसने वहाँ पे देखी, जिस अलग अलग प्रकार के लोगों से वो मिला, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा उसने वहाँ पे लिखा था। तो अमंग अदर प्लेसेस ही हैड रिटन अबाउट जापान, और दूसरे स्थानों के साथ साथ उसने जापान के बारे में भी लिखा था। नो वन इन यूरोप हैड एवर हर्ड ऑफ जापान बिफोर, नो वन एवन न्यू दैट इट एग्जिस्टेड। और अब से पहले यूरोप के अंदर कोई नहीं जानता था कि जापान नाम का कोई देश भी है, किसी को पता नहीं था कि जापान भी कोई है। तो मार्को पोलो इज सपोज टू
हैव बीन द फर्स्ट यूरोपियन टू हैव ट्रेवल्ड राइट अक्रॉस एशिया। और मार्को पोलो जो है एक ऐसा पहला व्यक्ति माना जाता है जिसने एशिया के यूरोप से चल करके एशिया के दूसरे पार्ट तक यात्रा की थी। पीपल इन यूरोप हैड वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ द ईस्ट इन दोज डेज। और जो यूरोप के रहने वाले लोग थे उनको जो ईस्ट है, ईस्ट में हमारा एरिया पड़ता है, यानी एशिया जो है ये ईस्ट में पड़ता है। इसमें बहुत सारे कंट्री आते हैं लाइक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान। तो दीज आर द कंट्री विच इज एग्जिस्टेड इन एशिया। तो जो यूरोप वाले लोग थे उनको उस टाइम पे ज़्यादा एशिया के बारे में पता नहीं था। दे फाउंड इट हार्ड टू बिलीव मच ऑफ वाट मार्को पोलो हैड रिटन। और उन्हें मुश्किल से इस बात पे विश्वास हो सका कि जो मार्को पोलो ने अपनी किताब में लिखा हुआ था कि वो बात सच भी है या नहीं है। फॉर सेंचुरीज इट वाज थॉट दैट द बुक वाज ए कलेक्शन ऑफ लाइज। और कई शताब्दियों तक यही सोचते रहे लोग कि जो किताब है ये झूठी मूठी कहानियों का एक घर है, ऐसा नहीं हो सकता। इट वाज ओनली इन 19th सेंचुरी दैट द फैक्ट्स वर वेरीफाइड बाई ट्रेवलर्स एंड स्कॉलर्स एंड फाउंड जनरली टू बी ट्रू। और ऐसा कब हुआ? 19वीं शताब्दी में हुआ, जब बहुत सारे और यात्रियों ने यात्रा की, अपने कमेंट दिए, तब जाके लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं वो बातें सही लिखी हुई थी मार्को पोलो के द्वारा। तो देयर वर ऑफ कोर्स सर्टेन थिंग्स विच मार्को पोलो हैड ओनली हर्ड, दीज वर नॉट ऑलवेज करेक्ट। और मार्को पोलो ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो सिर्फ उसने मार्को पोलो नहीं सुनी थी, तो वो अभी तक भी सच नहीं हो पाई हैं। Marco's book fired people's fancy. Men who were fond of adventures began to dream of going out to India to China and making their fortunes. मार्को पोलो की जो किताब है वो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है, जो साहसिक काम करने के शौकीन है। और began to dream of going out to India and China and making their fortunes। और ऐसे लोगों के लिए लाभदायक है जो लोग इंडिया और चाइना से बाहर जाना चाहते हैं और अपना किस्मत भाग्य बनाना चाहते हैं। ठीक है ना। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं मिर नजाबत अली, इसके राइटर हैं। तो दिस वाज द चैप्टर एंड द स्टोरी वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस स्टोरी टेल्स अबाउट द traveling situation, traveling positions before 600 to 700 years ago। बट के लोग कैसे जाते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे, कितना टाइम लगता था, कितनी मुसीबतें आती थी। ठीक है ना। आज हम एक ऐसी सेंचुरी में जी रहे हैं जहाँ पे अगर हमें फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाना है तो वी कैन गो देयर इन 2 or 3 days। ठीक है ना। जहाँ पे आज से अगर हम 600-700 साल पहले ही बात करते हैं तो उन लोगों को जाने में 600 से लगभग 4-5 साल लग जाते थे। ठीक है ना। 4 to 5 years का समय लग जाता था। तो वी आर लकी कि हम आज बहुत तरक्की कर चुके हैं साइंस की वजह से। ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी ये स्टोरी हमें बताती है कि